कभी कभी जिंदगी इतनी छोटी होती है कि सांसें गिनने से पहले ही थम जाती हैं, मगर कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं जो खुद थमकर दूसरों को जीने की वजह दे जाती हैं। पंजाब के संगरूर जिले के लहरागागा में रहने वाले टोनी बंसल और उनकी पत्नी प्रेमलता के 11 महीने के बेटे वंश ने भले ही संसार को अलविदा कह दिया हो, लेकिन जाते जाते वो कई बच्चों की धड़कनों में अमर हो गया। बता दें कि 16 मई 2025 की सुबह आम नहीं थी। जब वंश की मां उसे तैयार कर रही थी, तब वह अचानक बेड से सिर के बल गिर गया। परिजनों को कुछ समझ नहीं आया और घबराहट में उसे तुरंत संगरूर अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की हालत बिगड़ती गई और उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने जैसे ही कहा कि बच्चा ब्रेन डेड है, तो पूरा परिवार टूट गया। लेकिन उस पल जो फैसला लिया गया वह इतिहास बन गया। पीजीआई के डॉक्टरों ने बताया कि वंश के अंग काम कर रहे हैं। अगर वंश के अंग दान कर दिए जाएं तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। टोनी बंसल और उनका परिवार डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं। उन्हें पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की पावन शिक्षाओं का अनुसरण हुआ, जिसमें पूज्य गुरु जी ने हमेशा अंगदान, रक्तदान और यहाँ तक कि शरीर दान को भी महान पुण्य का कार्य बताया है। टोनी ने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से बात की और सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर हमारा बच्चा किसी और को जीवन दे सकता है तो यह हमारे लिए सौभाग्य है। और फिर जो हुआ वो पूरे देश में मिसाल बन गया। पीजीआई के डॉक्टर्स ने वंश के कई अंग निकालकर उन बच्चों में ट्रांसप्लांट किए जो वर्षों से पीड़ा में थे। और इतना ही नहीं, वंश के शरीर को मेडिकल रिसर्च के लिए भी दान कर दिया गया, ताकि आने वाले समय में चिकित्सक भी मेडिकल शोध कर नई जानकारियां प्राप्त कर सकें और इलाज के नए तरीके विकसित कर सकें। पीजीआई चंडीगढ़ के वरिष्ठ डॉक्टरों ने वंश के माता पिता को इस सराहनीय कार्य के लिए नमन कर उन्हें सैल्यूट किया और कहा कि यह फैसला किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। यह पूज्य गुरुजी की प्रेरणा का परिणाम है, जिनकी शिक्षाओं ने इस परिवार को वह साहस दिया जो दुनिया के लिए आज एक मिसाल बना है। खैर, जब एक माँ की गोद सूनी हो जाए तब जीवन में जो अंधकार छाता है उससे बाहर आना आसान नहीं होता। लेकिन प्रेमलता जैसी माताएं हमें सिखा जाती हैं कि ममता सिर्फ जन्म देने से नहीं, जीवन देने से भी पहचानी जाती है। वहीं वंश अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब किसी और के सीने में जिंदा हैं। टोनी बंसल। बेटे का क्या नाम है आपके? टोनी वंश बंसल। वंश कितने उम्र थी उनकी? उनकी 10 महीने की थी जी। तो क्या आपने अब क्या किया? अंगदान किए उसकी किस तरीके से? अंग भी दान किए हैं और उसकी बॉडी भी डोनेट की है जी। जी। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि इस तरीके से डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इस समय तो वैसे नाजुक स्थिति परिवार की है? हमारे गुरुजी हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, डॉक्टर संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी, उनकी प्रेरणा के अनुसार ही हम ये बॉडी डोनेट की है। हुआ क्या था, कैसे डेथ केस हुई? जे सुबह 9 बजे का आसपास 9 बजे का टाइम था जी। नहलाया था उसको जी, नहला के कपड़े डाल रहे थे, बस नहलाते हाथ से कपड़े डालते हुए निकल गया हाथ से। तो अभी क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आपने भी डोनेट किया है, कि किस तरीके से मदद की जा सकती है बेसहारा? हम तो लोगों में सभी को यही बात बोलेंगे जी, देखो जाने वाला जी है, कोई भी है, मालिक का जी है, वो तो मालिक ले गया, मगर सभी जे अगर उसका कोई भी शरीर है, पार्ट्स हैं उसमें डोनेट करने वाले, वो डोनेट करने चाहिए। क्यों? उससे भी हज़ारों ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, हज़ारों ज़िंदगियाँ बचेंगी और आगे से आगे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी अगर लोग करें तो। मैं डॉक्टर पारुल हूँ। आई एम द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है एट पीजीआई चंडीगढ़। जी मैम, ये वंश जो 11 महीने से बच्चा बताया जा रहा है, उसने डोनेट किए पार्ट्स, तो क्या पार्ट्स डोनेट किए? क्या देखिए, इसकी 2 किडनीज डोनेट हुई हैं जी। तो क्या उससे क्या बेनिफिट रहे हमें? देखिए, उससे जो बेनिफिट होगा वो होगा जो एंड ऑर्गन स्टेज फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, एंड किडनी, जैसे किडनीज जिनकी खराब हो गई हैं, उन पेशेंट्स को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है कि उनका जब ट्रांसप्लांट होगा दे विल बी एबल टू लीड अ बेटर लाइफ विदाउट डायलिसिस और विदाउट थोड़ी सी कम दवाइयों के साथ। दवाइयाँ उनको खाने पड़ेंगी बट स्टिल बेटर लाइफ हो जाएगी उनकी।
तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम, डोनेट करना चाहिए इस तरीके से? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, देखिए जो इन अंग मतलब फेलियर से जो पेशेंट्स जूझ रहे होते हैं उनके लिए सिर्फ एक सेकंड चांस ऑफ लाइफ एक ट्रांसप्लांट रहता है। तो ट्रांसप्लांट तभी पॉसिबल है अगर कोई डोनेट करेगा, अगर कोई डोनेट नहीं करेगा तो उनकी लाइफ को नहीं बचाया जा सकता है। तो एक महान काम किया जा सकता है अंगदान करके। तो वंश ने ये महान काम किया है कि किसी की जान बचाएंगे। बिल्कुल जी, देखिए इतना छोटा बच्चा और इतनी अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा काम करके गया है, उससे तो सबको पूरी दुनिया को प्रोत्साहन लेना चाहिए और इस काम के लिए आगे आना चाहिए। धन धन सतगुरु चरई यात्रा। मैं मलराज इंसा 85 मेंबर पंजाब। आज मैं यहाँ पीजीआई में आया हुआ हूँ। कुछ दिन पहले टोनी बंसल लहरा गागा से इनका बच्चा बेड 10 महीने का बच्चा था जो बेड से गिर के उनका दिमाग में चोट लगी। जब ये हॉस्पिटल में आए तो पीजीआई चंडीगढ़ डॉक्टरों ने इनको बताया कि बच्चे का ब्रेन डेड हो चुका है, अब इनके बचने की कोई संभावना नहीं है। तो इन्होंने पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए फैसला लिया कि बच्चा इस दुनिया से चला गया है और क्यों ना ये कोई मानवता भलाई का कोई नेक कार्य करे। तो उसके तहत इन्होंने बच्चे के अंग जो पीजीआई के डॉक्टरों से मिलकर इन्होंने बोला कि हम बच्चे के जितने भी पार्ट्स हैं वो डोनेट करना चाहते हैं। तो डॉक्टरों की टीम ने जैसे ही देखा कि बच्चे में अभी काफी पार्ट्स हैं जो जरूरतमंदों को लग सकते हैं, तो उन्होंने रिसर्च की। तो उसके बाद आज इन्होंने बच्चे की जो किडनी और जितने भी अंग है वो पीजीआई चंडीगढ़ को डोनेट कर दिए हैं और वो पार्ट्स आज किसी जरूरतमंद को लग चुके हैं। तो ये सब डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं से ही संभव हो पाया है। क्योंकि आज के समय में जो इतना बड़ा कदम है कोई आम काम नहीं है ये, क्योंकि एक इतना बड़ा दुख, उस दुख को नजरअंदाज करते हुए परिवार के सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि इस परिवार ने ये महान कार्य किया। साथ में इन्होंने जो ऑर्गन थे वो डोनेट किए और अब इनकी इच्छा है कि जो बच्चे का जो शरीर है वो भी दान कर दिया जाए पीजीआई चंडीगढ़ में, ताकि जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट है वो रिसर्च करके और नई इस बॉडी से रिसर्च कर सके और ताकि वो आने वाले समय में मेडिकल रिसर्च में काम आ सके। तो सल्यूट है इनको और धन्य कहलाने के काबिल है पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनकी पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए आज डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए दिन रात मानवता की भलाई में लगे हुए हैं। जो कि डेरा सच्चा सौदा ने 168 मानवता की भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जिसके तहत गरीबों का मकान बनाकर देना, गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग करना, जीते जी खून दान करना, मरणोपरांत आंखें दान करना, शरीर दान करना, इसमें ये एक बहुत महान कार्य है। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा आज दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है तो उसमें डेरा सच्चा सौदा एक ब्लड पंप के तौर पर सामने आता है। जहां पर भी जरूरत पड़ती है वहां पे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणाओं पर